हाँ दोस्तों, जॉब नगर 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग देख रहे थे संविधान और संविधान में पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है गांधीवाद सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है। तो देखिए, गांधीवाद जो सिद्धांत है वह हमारा जो सिद्धांत है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह भाग किसमें है, यही आपसे पूछा गया है। तो भाग 4 में है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान के अधिनियम के समय निम्न में से किस आदर्श को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। मतलब संविधान के अधिनियम के समय, जब संविधान लागू किया गया था, उस समय कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों विकल्पों में से जिसको लागू नहीं किया गया था। तो साथियों, समाजवादी संविधान का जो आपका विकल्प सी है यही सही होगा, या 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। चलिए आगे चलते हैं। आपका विकल्प कौन सा, आपका विकल्प सही होगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। मतलब कि जो सरकार जो संविधान में, यानी जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान में दिया गया है, वह सरकार अपनी सुविधानुसार ही लागू करेगी। और जब उसकी इच्छा चाहे, मतलब उसकी क्षमता और आर्थिक व्यवस्था को देखकर ही वह लागू कर सकती है। यदि जनता चाहे लागू करवाना, या जनता चाहे कि अदालत के द्वारा या किसी के द्वारा लागू करवा ले, तो वह करवा नहीं सकती है। आप मूल अधिकार को लागू करवा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो अदालत में परिवर्तनीय है और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अदालत में परिवर्तनीय नहीं है। इसीलिए के.टी. शाह जी ने कहा था, आपका विकल्प जो ये है वह सही होगा। के.टी. शाह जी ने कहा कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है, यानी राज्य अपनी सुविधानुसार करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। देखिए, जितने भी आपके विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से लिखा है कि कौन सा गांधीवाद दर्शन पर आधारित था। तो ग्राम पंचायत का आयोजन, यदि आप जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखेंगे तो उसमें गांधीवादी आपको झलकता हुआ नजर आएगा, गांधीवाद झलकता हुआ नजर आएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं मदिरा पर प्रतिबंध, एकदम सही है, यह भी सही है। जो आपका राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह नीति निर्देशक सिद्धांत जो है क्या करता है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत मध्य पर, मतलब यानी मदिरा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है। चलिए मजदूरों का संरक्षण, यह भी जो आप देखेंगे यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, तो मजदूरों का संरक्षण भी उसमें निहित है। यानी आपका जो विकल्प 3 विकल्प दिया गया है, उपयुक्त सभी वही सही होगा। यानी उपयुक्त सभी जो भी है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है और वह गांधीवाद दर्शन पर आधारित है। चलिए आपका विकल्प डी सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। अब आप देखिए, तो इसमें क्या है कि आपका विकल्प जो सी है वह सही होगा, समाजवादी संविधान का। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है, उसमें जो विकल्प सी है वही सही होगा, विकल्प सी, समाजवादी संविधान का। क्योंकि देखिए, सोवियत संघ से जो समाजवादी होता है, मौलिक कर्तव्य समाजवादी जो होता है वह देश उसमें रूस के संविधान से लिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है साथियों, यह आयरलैंड से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो संविधान है वह विश्व का, यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इसलिए है क्योंकि हर देश के, प्रत्येक देश के संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया है, उनकी अच्छाइयों को कुछ ना कुछ लेकर हम अपने संविधान में रखे हैं। इसलिए संविधान को जो है उधार की थैली भी कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है। तो साथियों, जो हमने आपको बताया है इससे पहली वाली वीडियो में कि अनुच्छेद 44 हमें क्या कहता है, अनुच्छेद 44 कहता है समान आचार संहिता। तो हमारा जो विकल्प है, विकल्प ए, वह सही होता है, समान आचार संहिता। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है, समानाचार संहिता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, इसमें से कौन सा विकल्प जो दिया गया है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, इसमें जो विकल्प आपका डी दिया गया है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार साथियों, जो सूचना का अधिकार है यह आपका मूल अधिकार, सूचना का अधिकार एक अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
5। तो और उसके अलावा जो आप देख रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा, यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। काम का अधिकार भी है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी है। लेकिन सूचना का अधिकार एक अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो इस तरीके से हमारा विकल्प जो डी है यह सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका विकल्प डी है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह आपके मूल अधिकार में आ गया है। जो गार्जियन होता है उसका मूल अधिकार है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, उनको शिक्षित किया जाए। तो यह जो विकल्प डी है यही आपका सही होगा। लेकिन देखिए यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि देखा जाए आपका विकल्प ए मध्य निषेध, तो यह साथियों आप मध्य निषेध जो है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत किया जाएगा और यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसी तरीका से गौ संरक्षण है, यानी गौ संरक्षण का मतलब यह है कि दुधारू पशुओं के लिए संरक्षण जो बना हुआ है वो अनुच्छेद 48 करता है। उसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण 48 का करता है। तो हम देख रहे हैं कि जो मध्य निषेध है किसमें है? 47 में है। गौ संरक्षण किसमें है? 48 में है। पर्यावरण संरक्षण किसमें है? 48 का में है। तो सभी किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न साथियों है, देखिए कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से हमारा 2 प्रश्न जो है थोड़ा सा दिक्कत में है। 2 प्रश्न गलत था इसलिए हमने उसको काट दिया। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। स्वर्ण सिंह समिति किस प्रश्न पर विचार हेतु गठित की गई थी? मतलब कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी अध्यात्मात्मक शासन पर विचार करने एवं उनकी प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति कहाँ अध्यक्षीय सरकार की बात हो रही है, किस विकल्प में? तो विकल्प हमारा जो बी है, भारत के लिए अध्यक्षीय सरकार कहाँ तक उपयुक्त है, इसी को समझने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो हमारा विकल्प क्या है? बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? कौन सा सिद्धांत उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो हमारा जो विकल्प होगा साथियों डी, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। अब गलत क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? देखिए न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण आप देखेंगे जब नीति निर्देशक सिद्धांत में जो अनुच्छेद 50 है उसमें स्पष्ट किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण होना चाहिए। उसी तरीके से अनुच्छेद 4 आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि अब जो विकल्प है आपका बी होगा, बी बचा है। बी है समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना। हमने इससे पहले भी बताया कि अनुच्छेद 44 क्या करता है? समान सिविल संहिता, यह भी है। उसके बाद कलात्मक एवं तथा ऐतिहासिक महत्व के संस्थानों व स्मारकों की रक्षा करना। ये देखिए राष्ट्रीय स्मारक की जो सुरक्षा और रक्षा करने की बात की गई है यहाँ अनुच्छेद 49 में की गई है। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प डी है यही सही होगा कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी जो है क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? समाजवादी विचारधारा का प्रतीक कौन सा है? देखिए सभी को, समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब ये है कि समाज आगे बढ़े, समाज को लेकर चलना है। तो इस तरीके से आप सभी विकल्पों को पढ़ेंगे, यदि आपको लगेगा कि इसमें समाज की बातें की जा रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा विकल्प सही है। सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, देखिए सभी की बात हुई यानी समाज की बात हुई है, तो यह भी सही है। उसके बाद संपदा तथा उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में एकत्रीकरण रोकना तथा उनका न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना। देखिए लिखा है कि एकत्रीकरण रोकना मतलब कुछ एक विशेष व्यक्ति के हाथ में कोई चीज़ें ना जाने पाए, तो यह भी समाज मतलब कि समाज में बंट के रहे। अब आगे देखिए, सभी के लिए एक अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध कराना तथा काम करने वाले व्यक्तियों को अवकाश प्रदान कराना, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो विकल्प डी है उपरोक्त सभी यही सही होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न नीति निर्देश सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। पहला दिया है ग्राम पंचायतों का गठन, हमने आपको बताया है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्यतः निःशुल्क शिक्षा, यह भी बातें हुई हैं। दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, यह भी बात हुई है। कमज़ोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, तो यह भी बात हुई है। लेकिन आपको समझना यही है कि इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिए जो बी है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और शेष जो भी बचेंगे वह किस में आएंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर। यानी ए वाला जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, सी और डी मतलब 1, 3, 4 1, 3, 4 हम देखेंगे किस में है, सी में, विकल्प में है। तो आपका विकल्प सी सही हो। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। हमने आपको बताया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। इससे पहले अनुच्छेद 50 की चर्चा हो चुकी है। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या है और वह किसमें अनुच्छेद 50 किस में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसलिए विकल्प आपका सी सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। मूल कर्तव्य का वर्णन पूछा है। आप या 51 का कहें या 51A कहें, वही सही होगा, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। आप जो है अनुच्छेद 40 यदि देखेंगे, आपका विकल्प जो बी है वही सही होगा। अनुच्छेद 40 देखेंगे तो उसमें जो है दिया गया है कि भारतीय संविधान के राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो हमारा जो विकल्प 39A है, मतलब क्या 39A, यह सही होगा। यदि आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत तो 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समावेश का उद्देश्य क्या है। समावेश का उद्देश्य साथियों क्या है, सामाजिक और लोकतंत्र, मतलब कि समाज आगे बढ़े और लोकतंत्र कायम रहे। तो आपका विकल्प क्या है।